हो जाएगा। यानी कि आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं और कहीं सेंड करने के लिए भेज रहे हैं तो 2 दिन जाने में लग जाएगा। अब पहुंचा, अर्जेंट में हम लिखे हैं और पहुंचने के बाद उसको समझ में नहीं आए तो देखिए चैटिंग और स्पीकिंग में तुरंत हम लोग वहाँ पे एक्शन ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो डिसीजन मिल जाता है। लेकिन अगर बोल दिए अल, अब आपने कहा अल एक्शन, एक्शन की जगह पे आपने क्या बोला, कम, अल कम। यानी कि कितने लोग पढ़ेंगे ऑयल कम, तेल आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आई विल का शॉर्ट फॉर्म ऑल होता है। आपने कहा कि मैं आऊंगा, बोलेंगे अल, क्या बोलेंगे, आपने कहा आज मैं आऊंगा, ऑल कम टुडे, क्या बोलेंगे, मैं कल आऊंगा, टुमारो, क्या बोलेंगे, मैं तुमसे बात करूंगा, ऑल टॉक टू यू, क्या बोलेंगे, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, ऑल स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, मैं तुमसे बात करूंगा, ऑल टॉक टू यू, क्या बोलेंगे, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका, क्या बोलेंगे, ऑल पूरा आप देख लीजिए, ऑल नहीं बोल रहा है, ऑल कम, ऑल टॉक टू यू, ऑल टॉक यू लेटर, मैं थोड़ी ही देर में बात करूंगा। तो आपने कहा I'll talk you later, लेटर मतलब अभी आपने कहा पत्र, लेकिन वो वाला लेटर नहीं जिसमें आपने कहा, अभी आपने बोला कि मैं तुरंत अभी फोन करूंगा, बोलेंगे I'll talk you later, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आज मैं जाऊंगा, I'll go today, क्या बोलेंगे, I'll go today, क्या बोलेंगे, मैं उससे मिलूंगा, I'll meet him today, क्या बोलेंगे, मैं घर जाऊंगा, I'll go to him, क्या बोलेंगे। तो आई के साथ आपने जोड़ दिया, लेकिन आपको इसमें ऑल सब्जेक्ट नहीं आएगा, बोलने फॉर द आई। देख लीजिए आई के साथ विल जुड़ा है तो हमें बोलना है ऑल एक्शन, या बोलेंगे इल एक्शन। तो इस तरह के सेंटेंसेस शॉर्ट फॉर्म आता है, डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट, स्कल टू, अभी इसमें आपको बोलना है डन, क्या बोलना है, अमेरिकन में हो जाता है डंट, ठीक है, लेकिन इसमें से टी भी खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट बोल दीजिए डन। आपने कहा आई डन, यानी कि आपने क्या बोला, आई के साथ निगेटिव किसके किसके साथ है, इसमें देखिए डू का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, प्लुरल के साथ, जिसमें क्या आता है आई यू वी दे, और नेम्स के साथ लग जाता है आपको डन का। यानी कि जब आप बोलेंगे कि मैं नहीं करूंगा निगेटिव के लिए, तो जब भी निगेटिव बनाइएगा आज से डंट नहीं बोलना है, आपको बोलना है डन। आपने कहा आई डोंट एक्शन, क्या बोलेंगे, आपने कहा कि मैं नहीं बोलता हूँ, बोलेंगे मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, क्या बोलेंगे, आई डोंट टॉक, क्या बोलेंगे, मैं नहीं बात करता हूँ, आई डोंट टॉक, क्या बोलेंगे, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, आई डोंट स्मोक, क्या बोलेंगे, आई डोंट स्मोक, क्या बोलेंगे, डन, क्या बोलना, डन, बोलेंगे आई डोंट, आई डोंट टॉक इट, क्या बोलेंगे, आई डोंट टॉक टू यू, क्या बोलेंगे। तो आई के साथ नहीं, बल्कि इसमें देख लीजिए कितने सब्जेक्ट है, 5 लोग हैं इसमें, आप जिसके साथ बनाना होगा आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने कहा वह नहीं बोलता, बोलेंगे ही डोंट, सॉरी आप नहीं बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, यू डोंट स्पीक, क्या बोलेंगे, वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, अभी पीछे बैग में पड़ा है, नहीं करेगा, नहीं होगा, तो बिन लट का ओंथ बोलते हैं। आपने कहा कि हम लोग नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे, वी डोंट एक्शन, वी डोंट एक्शन, क्या बोलेंगे, वी डोंट एक्शन, क्या बोलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग पहले वाला पे थोड़ा सा माइंड में रखिए, क्योंकि यही काम आएगा, जब आप बोले जाएंगे उस समय याद नहीं आएगा, बोलने के बाद आएगा। कि हमें हैबिट्स हैं जो बोल लिए हैं कि आई विल एक्शन, लेकिन आपको ठीक है इसको ऐड कर दीजिए इसके जगह पे। आपने कहा आई डोंट डू इंटॉक्सिकेशन, क्या बोलेंगे, अगर बोलना है मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, एनी लगा दी, आई डोंट डू एनी इंटॉक्सिकेशन, आई डोंट डू, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, क्या बोलेंगे, आई डोंट डू एनी इंटॉक्सिकेशन, क्या बोलेंगे। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जब बोलेंगे कि मैं नहीं करता हूँ। चलिए ये एक आई डू नॉट हैव, तो इसमें बोल देना आई डोंट हैव,
थिंग्स। आई डू नॉट हैव थिंग्स मतलब आपने कहा मेरे पास समय नहीं है, कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव टाइम। क्या बोलेंगे? बोलिए ना, आई डोंट हैव टाइम। क्या बोलेंगे? मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। तो जब हमें बोलना है मैं नहीं करता हूँ तो वो अलग है, लेकिन याद रखिए पास में होने के लिए कोई वस्तु है, कार्य जो हम लोग करते हैं, जिसमें आपने कहा कि मैं नहीं करता हूँ और इसमें है कि मेरे पास नहीं है, ये दोनों निगेटिव है। निगेटिव कब लेना है? मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कोई मेरे पास समस्या नहीं है, बोलेंगे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? अब प्रॉब्लम का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, बोलेंगे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। क्या बोलेंगे? बोलिए ना, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। I don't have anything। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने बनाया कि आई डू नॉट का मतलब हमारे पास भी होता है और एक होता है काम करना, उसमें भी डू आता है। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट वर्ड होता है डू नॉट के जस्ट बाद आता है डज नॉट। तो डजंट होता है ब्रिटिश में, लेकिन अमेरिकन में होता है डजन। डजन ठीक है? यस सर। चलिए बताते हैं। इसके साथ आपने डंट बोला, डज नॉट बोला तो वो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्या ब्रिटिश में चलेगा, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डजन। डजन अमेरिकन में डजन बोला जाता है और ब्रिटिश में डजंट बोलते हैं। तो आपको बोलना है डजन। बोलेंगे वो नहीं करता है कोई भी काम हो, जब बोलेंगे वो नहीं करता है बोलेंगे ही डजन, ही डजन, ही डजन एक्शन। अब वह नहीं बोलता है, वह मुझसे बात नहीं करता है, वह पढ़ाई नहीं करता है, वह समय खराब नहीं करता है, he doesn't spend the time। क्या बोलेंगे? वह किसी से बात नहीं करता है, he doesn't talk to anyone। तो आपने देखा डू नॉट और डू नॉट का डन बोलते हैं, लेकिन डज का शॉर्ट फॉर्म होता है डजन। जो आपने ब्रिटिश में पढ़ा डजंट, वहां पे बोलना होगा डजन। आई डोंट हैव एनी रिलेशन विथ एनीवन। वही काम आपको ही से बोलना है कि उसके पास कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ। बोलेंगे ही डजंट हैव एनी रिलेशन विथ एनीवन। इस तरह के सेंटेंसेस आपने डू नॉट का डोंट पढ़ा, वैसे डज नॉट का डन डजन बोलते हैं। आज से डजन बोलना है, हमें डज नॉट नहीं बोलना है, या नहीं तो डजंट नहीं बोलना है। कोई दिक्कत है? एनी गोइंग +2 ठीक है? इसका गोना, गोइंग टू गो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो गोना आज से बोलना है जो काम में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग जो चल रहा है और कहीं पे जाने का क्रम होता है वहीं पे गो का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ स्थान जुड़ता है तो टू लगाते हैं। जब बोलना है कि मैं जा रहा हूँ वहां पे बोलेंगे गोना। क्या बोलेंगे? गोना। क्या बोलना है? मैं जा रहा हूँ गोना। क्या बोलेंगे? क्या आप जा रहे हो? आयु गोना। क्या बोलेंगे? आयु गोना। क्या बोलेंगे? क्या आप बाजार जा रहे हो? आयु गोना मार्केट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देना। ऑब्जेक्ट में जो भी स्थान का नाम होगा। मैं आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप बाजार जा रहे हो? आर यू गोइंग मार्केट? क्या बोलेंगे? क्या आप कॉलेज जा रहे हो? क्या आप स्कूल जा रहे हो? क्या बोलेंगे? क्या आप कोचिंग जा रहे हो? क्या आप दिल्ली जा रहे हो? अब इसमें टू नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे देख लेना है गोइंग +2 को बना है गोना, और टू का प्रयोग नहीं करना है। डायरेक्ट जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह का नाम हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या आप दिल्ली जा रहे हो? आपने कहा कि हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या बोलेंगे? एम लगेगा इसमें पगले, क्योंकि यानी इस स्थान का नाम आपको लेना है, क्योंकि टू के बाद स्थान का नाम ही लेना है। आपने कहा कि क्या आप जा रहे हो? आपने कहा मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम
नॉट। अब चलिए ये आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है जान लीजिए। एम प्लस नॉट और आर प्लस नट, ठीक है। और एम प्लस नट, आर प्लस नट, अरे और क्या है, नॉट, इज प्लस नॉट। ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म एंट। अब जिसमें आपने बोला कि मैं नहीं कर रहा हूं, जिस क्रिया में आपको कंटिन्यूअस में बोलना है, आप जिसमें इज हमारा आ जाता है उसमें आई एम नॉट जहां पे बोलते हैं, आर नॉट बोलते हैं, इज नॉट, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग होता आरंट, एमंट, इजंट, यह नहीं होता है। लेकिन याद रखिए अमेरिकन में उसी वर्ड को बोलता है एंट। तो जब बोलना है कि मैं नहीं जा रहा हूं, बोलेंगे आई एंट गोना। क्या बोलेंगे, बोलिए ना, मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, एंट गोना कॉलेज। क्या बोलेंगे, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एंट टॉक टू यू। क्या बोलेंगे, गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म आपने देखा कि गोना होता। आज से हम जाने की क्रम जहां पे होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें बोलना होगा गोना। आपने कहा कि क्या वह जा रहा है, सिर्फ आपको जाने का क्रम में आपको लगाना होगा गोना, वरना अगर लगा दिया आने के क्रम में कमा तो हो गया छुट्टी। आपको सिर्फ लगाना है गोइंग टू, यानी कि गोना। अब दिक्कत है, नोटेट कर ले। 1 + 2 इज इक्वल टू वना। तो वना गोना का प्रयोग करते हैं जब हम कोई चाहत अंदर से जहां पे शो करना हो। 1 to ऑलरेडी है whenever we show of our internal feeling, जब अपने फीलिंग को शो करते हैं, आउट बाहर करते हैं चाहत को दिखाने के लिए, तो ये एक इंटरनल फीलिंग है, ये अंदर की चाहत है। अब आप लोग बैठे हैं लेकिन पता नहीं है क्या क्या चाहत कौन रखा है। कितने लोगों की चाहत हो जैसे निकलते वैसे मुलाकात हो जाता। कितने लोगों का चाहत है कि काश एक बार फोन आ जाता, तो रॉन्ग नंबर रात को फोन लगाए हैं, थोड़ा सा एक बार फोन आ जाता तो ये धक धकी खत्म हो जाता कि कौन फोन उठाया था कि बोल नहीं रहा था। अब आपके माइंड में क्या क्या फीलिंग है, तो फीलिंग ये अंदर की बातें हैं। और जब फीलिंग को शो करेंगे बोलेंगे वो ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे। अब जैसे कि आपने कहा मैं चाहता हूँ, बोलेंगे क्या बोलेंगे, आई वांना एक्शन। क्या बोलेंगे, एक्शन मतलब कोई भी वर्ब को, कोई भी क्रिया को ले लीजिए। आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांना मीट यू। क्या बोलेंगे, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई वांना मैरी विथ यू। क्या बोलेंगे, आई वांना मैरी विथ यू। क्या बोलेंगे, तो 1 2 को हम लोग को बोलना है वना। अब याद रखे यहाँ पे जितने भी प्लुरल सेंटेंसेस आएगा, प्लुरल में क्या क्या आता है, आई, यू, वी और दे, नेम्स के साथ आपको वना का प्रयोग करना है। वरना अगर हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। वरना यानी कि आपको देखना है कि ही के साथ वांट में क्या लग जाता है, वांट में एस लगता है सिंगुलर के साथ पॉजिटिव में। लेकिन इसमें अगर हम वन में एस जोड़ रहे हैं, यानी कि वाना में एस जोड़ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने लिए यानी प्लुरल के लिए आपने कहा यू वाना। मैंने कहा कि क्या आप चाहते हो, बोलेंगे डू यू वाना। क्या बोलते हैं, डू यू वाना, डू वाना एक्शन, डू वाना एक्शन। अब रीजन ये बोलेंगे आई वाना। क्या बोलेंगे, अब चाहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब हम किसी और से पूछने की बात करते हैं कि क्या आप चाहते हो, तो आपने कहा कि डू यू वाना। क्या बोलेंगे, मैंने कहा कि क्या तुम पार्टनर चाहते हो, तो आपने पार्टनर मूवी देखा होगा, उसमें ये गाना भी है, डू यू वाना पार्टनर, आई वाना पार्टनर। तो डू यू वाना पार्टनर का मतलब क्या होता है, एक साथी।
जो लाइफ पार्टनर भी बोलते हैं या दोस्त भी बोलते हैं, वहां पे बोलना होगा डू यू वांट अ पार्टनर। क्या बोलना है? क्या आप एक दोस्त चाहते हो? डू यू वांट अ पार्टनर। क्या बोलेंगे? क्या आप बोलना चाहते हो? क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो? डू यू वांट टॉक टू मी। क्या बोलेंगे? और जब निगेटिव आएगा तो बोलेंगे आई डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? आई डोंट वांना एक्शन। आई डोंट वांना। अब जो भी एक्शन आ जाए आपको आसानी से बोल देना कि आई वाना या डू यू वाना। डू यू वाना का क्वेश्चन हो गया कि क्या आप चाहते हो, मैंने कहा कि क्या आप जाना चाहते हो, बोलेंगे डू यू वाना गो। तो चाहत की बात हो रही थी। अब जब भी हम चाहत को, यानी क्या हो गया आपका इसका शॉर्ट फॉर्म? लेट मी। ठीक है, तो आपको आज से बोलना है मुझे जाने दो, बोलेंगे लेट मी। क्या बोलेंगे? मुझे आने दो, मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे बात करने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेट मी गो फ्रॉम हियर। क्या बोलेंगे? बोलिए ना, मुझे काम करने दो, लेट मी डू। क्या बोलेंगे? अब ही के लिए बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ही के लिए बनाना होगा लेट हिम टू एक्शन। तो ही के लिए आपको नहीं लगेगा, ओनली फॉर द आई के साथ लगाना है कि जो मुझे, यानी कि खुद से कहना है कि मुझे करने दो, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, बोलेंगे लेट मी एक्शन। क्या